चांदना हो या फिर हनुमान बेनीवाल, दोनों के इस समय सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही राजस्थान सरकार के मुखिया के खिलाफ बिगुल बजाकर बोल रहे हैं। अब असल में राजस्थान के हालात वाकई में अगर कोई सुधार पा रहा है और उसको मूर्खाधिराज बोल देना, इन सारी सिचुएशन के बाद राजस्थान का असली नायक कौन बनेगा, चलिए करते हैं चर्चा इन सारी राजनीतिक चर्चाओं पर। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, बीते दिनों हमने काफी बयान सुने जिसमें हनुमान बेनीवाल और चांदना के सुर मिलते हुए नजर आए। दोनों ही सीएम पर हमला करते हुए उन्हें मूर्खाधिराज, मूर्खों का राजा, पर्ची सरकार का मुखिया, इस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम सीएम के काम देखें, जो बयानबाजी से ज्यादा काम करके इन लोगों को जवाब दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू से शुरू अगर किया जाए तो जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा जो कि एक बार के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत लोगों के पेट में अपच हो गई, उन्हें पचा ही नहीं। उसकी रियल वजह यह है कि उन्होंने 20 साल खपा दिए राजनीति में, उनको कुछ नहीं मिला। और सीएम भजनलाल शर्मा के लिए वो ये सोचते हैं कि ये पहली बार के विधायक को कैसे मिल गया। अरे पहली बार के विधायक होंगे पर 15 साल बीजेपी के वो कोर टीम में काम किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष बदल गए लेकिन वो संगठन को हमेशा चलाते रहे, 15 साल तक संगठन के मंत्री रहे हैं। वो किसी को नहीं दिख रहा। लेकिन अपच यही है कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री कैसे बन गए। और इसीलिए शुरुआत में आप देखिएगा तो डोटासरा और भी कई सारे लोग पर्ची सरकार, पर्ची मुख्यमंत्री, ये सब बोलते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बोलना बंद कर दिया क्योंकि जैसे जैसे काम नजर आने लगे बोलना बंद कर दिया। अभी हाल ही में सीएम ने दिल्ली दौड़ के बारे में बोला। लेकिन आप देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को, उन्होंने कभी ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया। जवाब सिर्फ उनके काम ने दिया, क्योंकि जिसका काम बोलता है उसे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो या पिछली सरकार में सचिन पायलट, उन्हें भी बहुत कुछ बोला गया था, उन्होंने भी कभी कुछ मुंह से जवाब नहीं दिया। और उसका असर क्या हुआ? आज सीएम भजनलाल शर्मा का कद बढ़ता जा रहा है, पायलट का कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है, और जो मुंह से बोलने वाले हैं उनका कद क्या रह गया? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख लीजिए, 25 सितंबर के बाद से अब जाकर एक औपचारिक मीटिंग उनसे बहुत सारे लोगों के साथ में आलाकमान ने की। आलाकमान उनका मुंह नहीं देखना चाहता। तो ये मुंह से बोलने वालों का हश्र होता है और काम से बोलने वालों का हमेशा परचम हाई चला जाता है। ये बात सीएम भजनलाल शर्मा बार बार साबित करते रहे। अच्छा, अगर आप ये समझिए, ये कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह की बीमारी है या पता नहीं क्या है, जो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा ऐसे सीएम हैं जिनके कार्यकाल में राजस्थान को पानी का संकट हुआ ही नहीं, जो संकट सबसे बड़ा होता था। क्यों? क्योंकि शायद ऊपर वाला भी ये चीज देख रहा है। आते ही यमुना जल समझौते, ईआरसीपी, इन पर अनवरत काम करते गए। हुआ क्या उससे? ईआरसीपी के आज 80% टेंडर हो चुके हैं। यमुना जल समझौते में हरियाणा, राजस्थान और केंद्र एक ही पटल पर आ गया है। वहां शेखावटी को पानी मिलना तय हो गया है। यहाँ लगातार पूरे ईस्टर्न राजस्थान के लिए पानी लाने का काम हो रहा है और अनवरत उस काम में लगे हुए हैं। सरकार के पहले साल में राइजिंग राजस्थान करवाना, ये अभी तक किसी ने नहीं करवाया। हमेशा आखिरी साल में, सिर्फ आखिरी साल में मेट्रो शुरू करेंगे, आखिरी साल में राइजिंग राजस्थान जैसा कुछ करेंगे, सिर्फ इसलिए क्यों? ताकि वोट मिल जाए। ठीक है, सोलर जितना इन्वेस्टमेंट और किसी के उसमें नहीं आया जितना सीएम भजनलाल शर्मा के इसमें आया। तो ये बताते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा वो शेर है राजनीति के, जिन्हें बाकी क्या बोल रहे हैं जंगल के लोग, नाम नहीं लूंगा मैं, क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से अब काम बोल रहा है, उन पर निशाना साधने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाना भी एक कहीं ना कहीं आप देखिए, जनतंत्र में सबसे बड़ा डिसाइडर कौन है? जनता है। जनता ये सब देख रही है कि कौन काम कर रहा है
और कौन सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करता जा रहा है। क्या जनता को दिख नहीं रहा कि अशोक चांदना अगर कुछ कुछ बोल रहे हैं तो वो इससे पहले भी यही करते आए हैं, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ये महिला नेता मेरे पैर दबाएगी, इतने इससे और भी कई ज्यादा वो भाषा के न्यूनतम लेवल पर जा चुके हैं। वो जनता जानती है। वैसे ही आप देखिए कि जनता को पता है ये किसके लिए बोल रहे हैं। वो सीएम भजनलाल शर्मा जो अनवरत काम करते जा रहे हैं, जो अधिकारी खराब काम कर रहे थे तुरंत एक्शन ले रहे हैं। आप देखिए बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी महेश जोशी को जेल हो गई, मंत्री को जेल, पूरे पूर्व सरकार के मंत्री को जेल करवाने जितना बड़ा एक्शन ले लिया। आप देखिए कि पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रही, चाहे भाजपा की ही ले लीजिए, उसमें वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। कभी किरोड़ी लाल मीणा को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो कभी घनश्याम तिवारी को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इस कार्यकाल में देखिए सब मैनेज्ड है, सब डिसिप्लिन्ड है जी। तो काम बोल रहा है ना। जब काम बोल रहा है तो मुंह से बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और सीएम भजनलाल शर्मा अपना स्तर जानते हैं, वो उस स्तर से नीचे जाना ही नहीं चाहते, चाहे सामने वाला कितना भी चला जाए। ये दिखाता है एक पर्सनालिटी का बड़प्पन और एक पर्सनालिटी का काम करने का अंदाज। फिर आप देखिए अभी तक राजस्थान में क्या कोई सीएम आपने ऐसा देखा है जो सरलता से सुबह मॉर्निंग वॉक में जनता से मिल ले, उनके साथ चाय पी ले। इतना सरल सीएम राजस्थान को शायद कभी नहीं मिला होगा। लेकिन अपच इस बात की होती है राजनेता में, राजनीति में, कि हमने 20 साल खपा दिए भाई साहब, हमको कुछ मिला ही नहीं। इनको एक पहली बार की विधायकी में कैसे मिल गया? अरे विधायकी के पीछे भी तो जरा देखो, पता पड़ेगा कि कौन षड्यंत्रों से आता है और कौन बड़बोले बोल बोल के आता है, कौन सिर्फ काम के लिए आता है, काम से आता है। वो काम चाहे संगठन में दिखाता है या सरकार में दिखाता है, कुछ काम दिखाया होगा तभी तो वो भाजपा जो शायद सोचती थी कि वसुंधरा राजे का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, उन्होंने एक ऐसा कोहिनूर ढूंढ के निकाला जो सिर्फ काम से काम रखेंगे और जनता का काम करते रहेंगे, ना इधर ना उधर, फोकस सिर्फ जनता के काम में रखेंगे। और वो कर दिया है। और जरूरी नहीं है कि बड़बोलेपन का इलाज वैसा ही हो। टिट फॉर टैट में शायद विश्वास नहीं रखते हमारे मौजूदा सीएम, शायद इसलिए ही वो अपने काम से सबको जवाब देना चाहते हैं। बाकी तो देखिए अभी अशोक चांदना जिस तरह से वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये करवा दूंगा, 2.5 साल में अब जागे, 2.5 साल में अब जागे अशोक चांदना, और जागते ही फिर अपना जो खराब बयानबाजी वाला चेहरा है वो पुरानी परिपाटी पे चलते जा रहे हैं। वही घिसी परिपाटी जो आज से 10-20 साल पहले भी चली करती थी। लेकिन अब जब आप जनता के द्वार पर जाएंगे ना, तब वो आपका जब रिपोर्ट कार्ड बनाएगी तब उस वक्त काम देखेगी, ना कि बड़बोलापन। बाकी अभी आने में समय है 2028, देखते हैं और क्या क्या बदल पाते हैं सीएम और किस किस की बोलती बंद कर पाते हैं। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।